और मैं अपने माननीय मंत्री जी से जो है निवेदन करता हूं कि आएं और हमारे जनता के बीच दो बातें रखें। मोहसन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोहसन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आज इस चुनावी मीटिंग में यहाँ पे मौजूद हमारे ज़िले के कोषाध्यक्ष मनसाराम रावत जी, हमारे छोटे भाई जो हमें बहुत प्यार करते हैं और जो आपके सामने अभी तकरीर कर रहे थे, जनाब फ़हीम सिद्दीकी साहब, हमारे बड़े भाई जो बहुत ही, मैं आपसे मिला भी हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप ही अतीक भाई हैं, मैं मिल के चला गया था। अतीक भाई, अभी हमारे इरफान भाई और सभी लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, हमारे इधर बड़े भाई बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं, आपसे भी मेरी मुलाकात हुई, लतीफ़ बैठे हुए हैं, हमारे पार्षद जी हैं, मेरे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, राजू भाई हैं, और हमारा छोटा भाई जो 1 नंबर वार्ड से गोविंद पाल जी यहाँ बैठे हुए हैं। और इन्होंने, चूँकि इन्होंने एक ताकतवर आदमी को यहाँ से 1 नंबर से ये बसपा के टिकट पे लड़े और विजय बहादुर जी को इन्होंने पराजित किया था 3600 वोट से अभी कुछ दिन पहले। जी जी, हमारे संतोष पाल जी हैं, दूसरे हमारे 5 नंबर से फ़हीम भाई जिला पंचायत सदस्य हैं विनीत लोधी जी। तो यहाँ हमारे दो मतलब 1 नंबर वार्ड से हमारे पाल समाज से बसपा का जिला पंचायत सदस्य जीता और 5 नंबर से हमारे विनीत लोधी जी जीते, और फ़हीम भाई, अतीक भाई, इरफान भाई, सभी, संतराम गौतम जी, आशाराम रावत जी, सभी हमारे भाई, लतीफ़ भाई, जो हमारे बड़े छोटे सब बैठे हुए हैं। तो मैं सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि फ़हीम भाई ने जो कहा कि राजनीति में दुनियावी मसाइल और दुनियावी ताकत के लिए पाने के लिए करता हूँ, और अल्लाह ने ये चीज़ भी कही है, क्योंकि थोड़ा हमारे लोग इस चीज़ से परहेज़ करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। यहाँ सर्व समाज के लोग हैं, पाल समाज के लोग भी हैं, दलित समाज के लोग भी हैं और मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। तो ख़ास करके मुस्लिम समाज के लोग हैं, सर्व समाज के साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कुछ लोग ये कह देते हैं कि मुझे राजनीति से नहीं मतलब, राजनीति आज से नहीं है, राजनीति उस दौर से है भाई। एक वक्त ये था अतीक भाई कि वो दीनी बात हो जाएगी, लेकिन नबूवत थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबूवत के नीचे पूरा कानून चलता था। और जब नबूवत आखिरी नबी कहे गए, तो जब नबूवत ख़त्म हुई तो क्या हुई? खिलाफत। तो खलीफा बादशाह होता था। फिर जब खिलाफत ख़त्म हुई तो फिर क्या आया? यहाँ पे अंग्रेज़ों को हुकूमत आई, और अंग्रेज़ों को जब हुकूमत गई तो यहाँ क्या? प्रजातंत्र आया। तो प्रजातंत्र में आपको वोट डालने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, और वो अधिकार जब दिया तो आज जब अपनी हुकूमत आप चुनते हो तो वो 5 साल के लिए चुनते हो। तो वो हुकूमत में जो चीफ मिनिस्टर होता है वही आपका एक बादशाह होता है। तो जहाँ तक सिस्टम, जो लोग कहते हैं मुसलमानों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, हम ये कहते हैं बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उस चीज़ से दूर हो जाओगे, आप बादशाहत से दूर हो जाओगे, आप शासन प्रशासन से दूर हो जाओगे, फ़हीम भाई ने कहा, तो फिर कैसे कोतवाल तुम्हारी सुनेगा? आपके विधायक नहीं होंगे, आपके मंत्री नहीं होंगे, आपको ताकत नहीं मिलेगी। तो भाई अब वो दौर हम लोगों को, मैंने कहा कि वो दौर नहीं है। अब दौर आप बादशाह किससे बनाते हो? अपनी वोट डालने से। तो अब आप अपना वोट डाल दोगे तो आप अपनी मर्जी का बादशाह बना लोगे, और जो आपकी मर्जी का बादशाह होगा, अब मसलन हम कह रहे हैं कि हमें आप अपना, अगर विधायक सब लोग दुआ दें, वोट दें, सर्व समाज के लोग, मैं सबसे अपील करता हूँ चुन ले। तो मैं पॉलिटिकल कम खिदमत गुजार ज़्यादा हूँ, हम झूठ नहीं बोल पाते, हम राजनीति में होते हुए भी दूसरे किस्म की राजनीति करते हैं। लेकिन जो मेरा सिलसिला है वो 25-30 साल से लोग जानते हैं कि जुमे की नमाज पढ़ के मैं अपने घर में बैठ जाता हूँ, फिर असर हो जाए, मगरिब हो जाए, इशा हो जाए, ये मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं करता हूँ, उसके एवज में मुझे वोट भी नहीं चाहिए। लेकिन वो मुझे अच्छा लगता है कि जो भी ज़रूरतमंद आते हैं, चाहे वो बीमार हो, चाहे उनको रिस्क की ज़रूरत हो, चाहे उनकी लड़कियों की शादी ब्याह हो,
ये पूरे तौर से अगर मेरे मुखालिफ से पूछेंगे तो वो भी बता देगा। कोई किसी समाज से हो, चाहे वो हम कहते हैं मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, शेड्यूल कास्ट हो, बैकवर्ड हो, मंदिर के लिए आए, मस्जिद के लिए आए, इंशाअल्लाह ताला कोई लिस्ट और कोई रजिस्टर मेरे पास नहीं है, लेकिन वो काम पोशीदगी से होते हैं। अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव में वो चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा वो सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। कोई रिस्क खाने की नहीं है तो हम 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल उसको फ्री में देते हैं। वो चाहे जितने लोग वहाँ पे आ जाएं, अगर ज़्यादा लोग आते हैं तो उनको अगले दिन बुलाते हैं। तो खिदमत करने का ही एक मसला है, लेकिन खिदमत के साथ साथ अगर दुनियावी मसाइल, मैं खिदमत तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर अतीक भाई, फ़हीम भाई, इरफान भाई, आप लोग मुझे ताकत नहीं देंगे, अगर हमें संतोष पाल ताकत नहीं देंगे, तो दुनियावी मसाइल हम तुम्हारे हल नहीं कर पाएंगे। दुनियावी मसाइल हल करने के लिए आपको ताकत चाहिए, और बहुजन समाज पार्टी ने आपके भाई को टिकट ही नहीं दिया है, साथ में 1.5 लाख वोट जो शेड्यूल कास्ट का बीकेटी में है, ये मजबूत सीट है, वो वोट भी दिया है। सिर्फ आपको उसमें जुड़ना है। और रही बात गोमती यादव जी की, जो सपा से प्रत्याशी हैं, उनका करेक्टर, उनका नेचर और उनके लफ्ज, जो उनका टीवी पे बयान जब वो बीजेपी से विधायक थे, 1992 में आया था, वो मुसलमान समाज भूलेगा नहीं। जरा सा भी किरदार अगर हम में बचा है तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लोग अपना वोट खराब नहीं करेंगे, ऐसे शख्स का खराब नहीं करेंगे जिसने ऐसी लफ्ज, मैं कहना नहीं चाहता, वो लफ्ज उन्होंने कहे थे। दूसरी चीज मैं बताऊं कि ये सीट इंशाअल्लाह ताला 110% आप जीतोगे, क्योंकि मैं 1 साल से विधानसभा में हूं। सर्व समाज के लोग, यहां तक कि यादव समाज के लोग भी आपको कुछ हिस्सा दे रहे हैं, आपको वोट कर रहे हैं। पाल समाज आपको कर रहा है, लोधी समाज भी 20-25% वोट छिटक रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, और जो अपर कास्ट के गरीब लोग हैं वो भी आ रहा है। तो तुम्हारे इस भाई को वो कैसे हरा देंगे? अब थोड़ी सी एक मिसाल नहीं, हम हकीकत बताना चाहेंगे फ़हीम भाई। पिछला चुनाव हुआ, नकुल दुबे जी यहाँ से प्रत्याशी थे, 80,000 वोट नकुल दुबे जी को मिला, और अविनाश त्रिवेदी जी को 96,542 वोट मिला, और वो शहर के हिस्से में आके नकुल दुबे जी थोड़े से ये वोट से हार गए, देहात नहीं हारे, शहर में आके। तो वो चीज आपको कहना चाहता हूं कि जब मुसलमान ने अक्सरियत में वोट समाजवादी पार्टी को किया 17 में, तो गोमती यादव के नंबर कहां रहा? 3रे नंबर पे। आप अपनी ताकत उनको दिखा चुके हो, लेकिन उससे भला नहीं हुआ। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर 2017 में भी आप आधा वोट बहुजन समाज पार्टी को कर देते तो भाजपा का विधायक यहां से 17 में ही न बनता। कहीं ना कहीं हम अपनी गलती सुधारे, क्योंकि हम उस समाज के साथ जुड़ जाते हैं जिसकी तादाद बहुत कम है। हम उस तादाद, उस किसी समाज के मुखालिफ नहीं है, हम किसी कौम के मुखालिफ नहीं है, लेकिन उनकी जो, अब मुस्लिम समाज को लोग यहां जानते हो क्या कहते हैं? हम समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते हैं? 20-25 हजार मुस्लिम है। मैंने उस चीज को काउंटिंग कराई, मैं आपके सामने यहां जो बैठे हो सबसे कहना चाहता हूं कि जो मैंने काउंटिंग कराई तो लगभग 75 से 80 हजार वोट तुम्हारा है। कहो कैसे? मैं उंगलियों पे गिना दे रहा हूं, आप गिन लो। जो गौर 8,000 वोट का गांव है, 2,000 अदर कास्ट, 6,000 मुस्लिम। आ जाओ फिर लवलई, नया इलाका छोड़ दो, पुराने इलाके में 3,000 कम से कम मुस्लिम वोट पूरा कंप्लीट है। चले जाओ मल्हौर, आ जाओ चिन्हट, आ जाओ मटियारी, उसके बाद आ जाओ यहाँ रसूलपुर, गोयला, अमरई गांव, मलेसे मऊ, उसके बाद चले जाओ मलिहाबाद रोड, महापत मऊ, 8,000 वोट का गांव, सिकरौरी 8,000 वोट का गांव, घायला 3,000 वोट का गांव, मुतक्कीपुर 2,200 वोट का गांव, दिगुरिया लगभग 2,800 वोट का गांव। उसके बाद आप पहुंच जाओ कुर्सी रोड, 21 गांव हमारे मुस्लिम समाज के, पारा, रजौली, खोजकपुरवा, बेटा, पलका, भाका मऊ, अचरा मऊ, सादा मऊ। उसके बाद पहुंच जाओ मोहना 10,000 वोट, पहुंच जाओ खेरा 100% जो भी है करीब 1,500 वोट है। उसके बाद पहुंच जाओ लुधौली, असनहा, अरंबा, अटेसुआ, और आपके बहुत से छोटे छोटे गांव हैं, बरगदी बख्शी तालाब वाली, बरगदी अर्जुनपुर वाली। तो फ़हीम भाई, मैं आपके
कौम की ताकत को छुपाया जाता है। समाजवादी पार्टी के लोग आपकी ताकत को छुपाते हैं, इसलिए कि अगर वो ये जान जाए कि यहाँ पे 65,000 यादव है और 80,000 मुसलमान है, तो कहीं मुस्लिम समाज के लोग आपके दावेदारी न कर दें। दूसरी चीज, मंचों से अगर फहीम भाई बैठे हैं, ऐसे शख्स, आपका मऊ में घटना हुई, आजमगढ़ में घटना हुई, आपके मेरठ में घटना हुई, कोई दाढ़ी रखा के जो अल्लाह के नूर वाला इंसान समाजवादी पार्टी के मंच पे गया तो उसको पीछे कर दिया गया। ये सब लोग फेसबुक यूट्यूब पे देखते हो। अपर्णा यादव जी ने भाजपा ज्वाइन की, योगी आदित्यनाथ जी उनके समधी हैं, सगी बुआ की लड़की अपर्णा यादव उनकी बहू हैं। ये बताओ, हमारे घर की बहू जाके भाजपा ज्वाइन कर ले। मुलायम सिंह जी लोकसभा में खड़े होकर जब आखिरी भाषण था, वर्ल्ड में वो रिकॉर्डेड है, पूरी दुनिया ने दिखाया कि मुलायम सिंह जी ने पूरे लोकसभा में सदन में मोदी को जीतने की और दोबारा सरकार बनाने की अतीक भाई दुआ की। ये हमारे भाई आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं। और लोग कहते हैं कि मायावती जी भाजपा से मिल जाती हैं, वो कभी भाजपा से नहीं मिली। आप लोग समझने की कोशिश करो, उन्होंने भाजपा के समर्थन से सरकार जरूर चलाई, लेकिन मुसलमान समाज के लोगों से मैं बिल्कुल चुनौती से कहना चाहता हूं, कोई मुसलमान समाज का आदमी खड़ा होकर ये बता दे कि मायावती जी की सरकार में एक भी काम मुस्लिम के खिलाफ हुआ हो तो हमें बता दो, लॉ एंड ऑर्डर बता दो। एक आदमी की हिंदू मुस्लिम की दंगे में जान गई हो, आप मुझे एक वोट मत दीजिएगा, मैं यहां से चला जाऊंगा, आप लोग बता दो। आज अखिलेश यादव के मंच से मुसलमान भगाया जा रहा है। और दूसरी चीज, आजम खान साहब बिस्तर पे पड़े हैं, जिंदगी या मौत से लड़ रहे हैं, उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ जी तीसरे महीने मुलायम सिंह जी को देखने जाते हैं। आप लोग आंख पे पट्टी बांधे हुए हो कि क्या आजम खां की इतनी सिफारिश वो नहीं कर सकते? वो मुकदमे जो लिखे गए हैं वो किसने लिखे? उनको कोई मुसलमान तेज तर्रार पसंद नहीं, भले वो मेरी पार्टी में ना हो, लेकिन एक मुस्लिम की हैसियत से मुझे हमदर्दी है। इसलिए है कि उस शख्स को तबाह बर्बाद कर दिया गया। एक इदारा उन्होंने अलीगढ़ के बाद बनाया, उस इदारे को बुलडोजर चला दिया गया। ये कहा गया ये बकरी चोर है, ये किताब चोर है, तुम्हारा यही हश्र होने वाला है। मैं बहुत साफ लफ्जों में कह रहा हूं, अगर आप लोग अपने भाई और अपने को छोड़ के दूसरों में इसी तरीके से करोगे तो कोई, हम बीकेटी की बात कर रहे हैं, अगर आप ये बताओ तुम्हारे साथ नकुल दुबे को उस वक्त जो वोट मिला वो कौन था? ब्राह्मण भाजपा में चला गया और मुस्लिम सपा में चला गया। फहीम भाई बताइए 80,000 वोट किसका है? नहीं, हम कहते जो भी है, 16,000 से हारे थे, 80,000 इनको, 82 कम मिला था और 96,000 उनको मिला था। तो आप लोग इस चीज को सोचो। आज यादव भी गोमती यादव के जो करेक्टर से छिटक रहा है, और मुस्लिम समाज, हम यहाँ की बात तो आप लोग समझो, लेकिन मैं पूरी विधानसभा में घूम रहा हूं, वो किसी पार्टी में हो, लेकिन हमें हमारे भाई और बहुजन समाज और खासकर बैकवर्ड समाज, ये गोविंद पाल जी बैठे हुए हैं, लगभग आप जो भी पाल समाज है, हम उसको बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हैं कि हमें लगभग 60-70% पाल समाज का वोट मिलने जा रहा है, हमें लोधी समाज का वोट मिलने जा रहा है, चाहे अक्सरियत में नहीं कुछ मिले। लेकिन मैं और एक चीज अपनी कहना चाहता हूं अतीक भाई, कि भाजपा के 2 वोट कम हुए हैं। आप लोग सोच लीजिए, पहला वोट कम हुआ रावत का, पिछली बार रावत ज्यादा अक्सरियत में भाजपा को चला गया था। फहीम भाई, आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि आप कंफ्यूज मत होना, लोग कंफ्यूज करेंगे। जो रावत समाज वहां गया था वो पूरी तरीके से भाजपा को छोड़ चुका है। आज केशव मौर्य का जो हाल किया है, उससे बैकवर्ड समाज पूरी तरीके से भाजपा से छिटक चुका है। और तुम्हारा बेस, जब अगर बैकवर्ड और रावत भाजपा से हटा दो तो वो कहां आ जाते हैं? 40-45 हजार वोट पा जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर मुस्लिम समाज को समाजवादी पार्टी से हटा दो तो उनकी हैसियत क्या है? आप बताओ, कितना वोट वो पाएंगे? तो वो चीजें आप समझो। अगर यहां अपना वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ दोगे तो दुनिया की कोई ताकत इस सीट से तुम्हें चुनाव हरा नहीं सकती। और अगर गलती करोगे तो भाई जो अल्लाह को मंजूर होगा वो होगा। हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, ईमान के पुख्ता हैं, जो फैसला अल्लाह करेगा वो मुझे मंजूर है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को यही मंजूर है कि ये सीट जीतेगी, तभी उसने मेरा